आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दो डायोडों D1 व D2 के लिए अग्र अभिनीति अभिलाक्षणिक वक्र चित्र में दर्शाए गए हैं। तो दोनों के लिए नी वोल्टेज का मान क्रमशः कितना होगा ये हमको बताना है और हमको विकल्प दिए क्रमशः 0.4 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, 0.9 वोल्ट, 0.6, 0.8 वोल्ट तथा 0.4 और 0.9 वोल्ट। ठीक है, ग्राफ का चित्र हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ग्राफ में क्या दिया है। जो यहाँ पर क्षैतिज अक्ष है दोस्तों, ये वाला अक्ष, ठीक है, वो क्या दर्शा रहा है, वो वोल्ट को दर्शा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ वोल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और वैसे ऊर्ध्वाधर अक्ष की बात करें जिसको हम वाई अक्ष भी कहते हैं, वो यहाँ धारा बता रहा है। तो वोल्टता में जैसे वृद्धि करते हैं तो प्रवाहित होने वाली धारा में कितना वृद्धि होता है, ये हम एक्स और वाई अक्ष के इस द्विविमीय ग्राफ से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमको दो निर्देशांक दिए, मतलब दो पाठ्यांक दिए गए, एक पहला है एक दूसरा है। पहला D1 है, दूसरा D2 है। नी वोल्टेज का मान बताना है। तो नी वोल्टेज में क्या होती है कि धारा अचानक बढ़ती, जैसे डायोड हमने लगा दिया, ठीक है, उसका चित्र का निर्माण हम कर लेते हैं। ठीक, तो डायोड हमने एक प्रकार से बना दिए। ये PN डायोड है, एक सिरा P है, दूसरा सिरा N है। ठीक है, ये पहला जंक्शन है, ये दूसरा मतलब संधि है। ठीक, अब पहली संधि और दूसरी संधि को क्रमशः हम यहाँ अग्रबाइसित संलग्न कर देते हैं। ठीक है, जैसे बैटरी से जोड़ रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक रियोस्टेट लगा देते हैं ताकि हम वोल्टेज का नियंत्रण कर सके। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इसका प्रतिरोध का मान बढ़ा घटाकर सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज को हम बढ़ा या घटा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रतिरोध भी अपने सिरों पर कुछ वोल्टता रखेगा, बचा हुआ वोल्टता PN के सिरों पर आएगा। तो उस हिसाब से कितनी धारा यहाँ प्रवाहित होगी वो हम देखेंगे। तो वोल्टता का मान जैसे ही हम 0.1, 0.2 ऐसा बढ़ाते जाते हैं एक्स अक्ष की ओर, तो वोल्टता का मान बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वोल्टता का मान बढ़ाते बढ़ाते धारा का मान भी बढ़ता है। कब बढ़ता है, अचानक बढ़ता है। 0.3 वोल्ट से बढ़ना चालू हुआ और फिर अचानक ये अनंत तक चले गया। किसके लिए, D1 के लिए। D2 के लिए देखिए 0.6 से चालू हुआ और अनंत तक चले गया। ठीक, तो इस तरीके से हमारा नी वोल्टता कितना कितना आ गया। D1 के लिए देखते हैं, D1 की नी वोल्टता कितनी, मतलब कम से कम कितना यहाँ पर विभवांतर रखना चाहिए कि धारा प्रवाहित हो। तो दोस्तों उसी को हम नी वोल्टता कहते हैं। D1 के लिए देख रहे हैं 0.3 से ऊपर है, कहीं ना कहीं 0.3 के बराबर भी नहीं कह सकते। हम 0.3 में देख रहे हैं, मान शून्य है, मतलब धारा का प्रवाह कहाँ पर है, पाठ्यांक आप देख रहे हैं यहाँ शून्य है। जैसे ही थोड़ा ऊपर गए तो ये आ गया 250 मिली एम्पियर। अब 250 भी हमको नहीं चाहिए, शून्य भी नहीं चाहिए, कम चाहिए, बीच का चाहिए, मतलब धारा प्रवाह होनी प्रारंभ होनी चाहिए। तो 0.3 से जस्ट अगला वाला जो होगा वही होगा। D2 के लिए देख ले, तो D2 के लिए हम क्या देख रहे हैं, 0.6 से प्रारंभ हो रहा है, तो 0.6 वोल्ट से ऊपर होनी चाहिए। विकल्प में देखते हैं तो 0.4 वोल्ट D1 के लिए सही दिया है, लेकिन 0.7 वोल्ट को देखें तो वो भी सही लग रहा है हमको D2 के लिए। ठीक है, ये विकल्प क्रमांक A जो है वो सही विकल्प हो सकता है हमारा। बाकी विकल्प भी देख लेते हैं। 0.6 वोल्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 6 वोल्ट में कहाँ गया, यहाँ आ गया, 250 मिली एम्पियर आ गया। ठीक है, D2 के लिए 0.9 वोल्ट, तो 0.9 वोल्ट में D2 भी वहीं आ गया। ठीक है, उतनी धारा प्रवाह कर देगा। तो क्या यहाँ पर धारा प्रवाह नहीं कर रहे, 0.9 से कम में D2 कर रहा है, कम कर रहा है, 250 की जगह 125 कर रहा है। तो ये विकल्प हमारा यहाँ गलत हो जाता है। C और D में देखें तो 0.8 वोल्ट और 0.9 वोल्ट फिर दिए गए हैं, इस वजह से C और D भी गलत हो जाते हैं। ठीक, इकलौता सही विकल्प होता है विकल्प क्रमांक A। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।